किसानों के धरने को लगभग 32 दिन पूरे हो गए हैं और पूरे एक महीने से मैं आपको बता दूं यहाँ पर लगातार लंगर लगाया जा रहा है। किसानों के सम्मान में लगातार लोग उनकी सेवा में अपने अपने तरीके से उनको खाना वितरण कर रहे हैं। कोई कंबल वितरण कर रहा है, कोई कुछ वितरण कर रहा है लगातार। यानी कि किसान यानी कि अन्नदाता का जो सम्मान है वो लगातार लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। किसानों की सेवा में लोग लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, मैं आज आपको दिखा दूं यहाँ पर हलवा यानी कि गाजर का हलवा बांटा जा रहा है और भाई साहब लेकर आए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मावाना मुबारकपुर गांव है, मावाना तहसील मेरठ के। मेरठ से आए तो हलवा बनवा के घर से लेकर आए? घर से हलवा बनवा कर लाए। यानी किसानों के सम्मान में मेरठ वाले भी मैदान में? हाँ, सब हैं, पूरा हिंदुस्तान है अब तक किसानों के सम्मान में भाई। किले मेरठ से काम नहीं चल रहा, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। सब जगह जगह से सब सामान आ रहा है, कोई कुछ ला रहा है बना के, कोई कुछ ला रहा है। तो यहाँ से कि तो सबके सहयोग से ही काम चल रहा है, एक आदमी से काम नहीं चल रहा है, सभी का चल रहा है। सभी जगह से बार बार खाना बन के आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। भाई साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, पूरे देश का पेट भरता है और अन्नदाता पूरी दुनिया का पेट भरता है, उसको आज आपने इतना सहयोग कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा क्या कह रही है? मेरी आत्मा तो बहुत खुश है ये सहयोग करने से, पर इनकी आत्मा पूछी किसी ने जो उनसे बैठे ये, जिन्होंने किसानों का उन्होंने पूछा तुम पढ़े क्यों हो यहाँ से, क्यों आए हो तुम यहाँ से, इनसे भी कोई पूछेगा। जो मोदी बैठा है यहाँ से, मोदी किसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था? ये प्रधानमंत्री देश के लिए तो बनाया था, देश से रक्षा करने के लिए। ये भक्षक हो गया, ये रक्षा करने के बजाय भक्षक हो रहा, सारे देश को बेचने लग रहा। अब इसे यही तो देख के जाना है, ये देश को कैसे बेच देगा। इसे यो दिखाना है कि देश हमारा है या तेरा है। देश हमारा है, हम बिकन नहीं देंगे, चाहे इसमें 6 महीने लगे हो चाहे 2 महीने लगे हो। इतने निमटेगा नहीं, इसे हटाएंगे नहीं, इतने मान देंगे नहीं। एक तीनों कानून वापसी होंगे और इसकी गद्दी भी हिलाएंगे, इसे गद्दी पे से बिता देंगे अब जैसे। यानी कि 2024 के लिए आप बात कर रहे हैं, चुनाव 2024 की? 24 तक तो आने नहीं देने के। आज से पहले बेका किसी सरकार ने ये देश पे बाड्डा लगा दिया। इन्हें कभी रेलवे बेच रहा, हवाई अड्डे बेच रहा, तो इन्हें तो देश पे बाड्डा लगा लिया। आप अपने शौक पूरे नहीं होते, देश का क्या शौक करेगा? ये तो अपने शौकों में लगा हुआ है। अब यहाँ से तो कपड़ों का चल रहा, कहीं बाहर है किसी और चीज़ का भी शौक चलता होगा। ऐसा थोड़ी कपड़ों के शौक से पूरा पट रहा है इसका। जो शौक करता है, कपड़े आप लोग पहनते हैं, हम पहनते हैं, ये दिखाने के लिए तो पहनते हैं। ये कुछ और चीज़ है। अब जब हम कपड़े दिखाने खाते इतनी अपनी प्रेस्टीज बना रहे हैं, करोड़ों कपड़े पहन रहे हैं, वे दिखा किसके लिए रहे हम? उसके लिए किसी और शौक का भी वो होगा, कोई और भी शौक होगा, पीने का भी होगा, और चीज़ का भी शौक तो बहुत होना। तो ये तो अपनी मौज मस्ती ले रहे, पब्लिक कहीं मरो, इन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हिटलर शाही है, सोच लिया कि तू आ गया, तू खुदा हो गया, अब तेरा कोई पीछा छोड़ वो नहीं होने का, तुझे कोई हटाने वाला नहीं। इसके तो दिमाग में ये बात आ गई। अब मैं सत्ता पर बैठ गया, अब मेरा सिंहासन डगमगाएगा नहीं। लेकिन उन्होंने बता दिया अन्नदाता है, ये किसान है, इससे पंगा लोगे तो आपको पंगा भारी पड़ेगा। भाई बताओ। मेरा नाम जमील है। जमील भाई बताओ। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। हाँ जी। ये हमारा नौकर है, हम देश के मालिक हैं। मेरठ के बगल में सरदना भी है। हाँ, मैं जाननी मंत्री जी से बात हुई? कभी नहीं हुई। जाननी बिलोग और जी गांव है सिसोला कला जी, ये सब हमारे नौकर हैं। मंत्री, संतरी, चौकीदार सब हमारे नौकर हैं। हम अपने देश को बिकने नहीं देंगे। अगर या तो मान रहा है, नहीं तो जो बिका उसे भी वापस कर लेंगे, अगली सरकार आने में हम सबसे पहले फैसला रखेंगे, जो ये बिका सामान है इसे वापस लो, उसे वोट देंगे हम। यानी कि प्राइवेटाइजेशन, जिस तरीके से सरकार ने काफी चीजों को प्राइवेट कर दिया, उसकी बात कर रहे हैं कि समय आएगा तो उसको भी वापस ले लेंगे। यहाँ पे कार्यकर्ता भाई भी हमारे साथ मौजूद है। 1 महीना हो गया धरने को और 1 महीने से ही आप लोग यहाँ पे लगातार सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया था कि हम सब अपनी आज़ादी से रहेंगे, लेकिन ये 6 सालों में एयर इंडिया इन्होंने बेच दी, BSNL बेच दिया, रेलवे को भी जो है निजीकरण करने जा रहे हैं और कर भी चुके हैं। भारत पेट्रोलियम इतना महंगा है डीजल पेट्रोल कि हम जो किसान खेती नहीं कर पाते हैं। मैं बिहार से हूँ, जो है ना जिला मोतिहारी से, मेरा नाम जो है ना जितेंद्र यादव हुआ। हमारे यहाँ धान की जो है ना फसल का रेट 1000 रुपये कुंटल है और वहाँ की जो है गवर्नमेंट कहती है कि हम 1900 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वो हमसे नहीं खरीदते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों से खरीदते हैं। हम आम जो मजदूर का बेटा हूँ, तो मैं अगर नहीं गरीबों की आवाज़ उठाऊंगा तो मेरी आवाज़ को उठाने के लिए अंबानी और अडानी का तो बेटा आएगा नहीं।
हम लोग के पास दिवाली में दिए जलाने तक के पैसे नहीं होते हैं और उनके बच्चे जो है ना 5 स्टार होटलों में जो है ना दिवाली मनाते हैं। आज हमारे घर का जो गोभी है वो 10 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा है, लेकिन महेंद्र सिंह जो है ना धोनी का जो गोभी है वो 40 रुपये किलो क्यों बिकता है? एक इंडिया है, एक भारत है, सबको एक रेट से ना लेना चाहिए। लेकिन हमारे देश में आज हमें जो है दुर्भाग्य है कि हम 1 महीने से अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे इतनी ठंड में, हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, हर राज्य से आए हुए हैं। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था उसमें भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी इस समय इतनी जो भीड़ है। लेकिन मोदी मीडिया जो दलाल है, जो सिर्फ उन्हीं की जो है बात करती है, उनको ये सब नहीं दिख रहा है कि हम लोग कितनी ठंड में हैं, घर बार छोड़ के आए हुए हैं, अपना काम नुकसान करके खेती का काम छोड़ करके आए हैं। कि मोदी जी जो हमारे ऊपर जो ये 3 बिल आया है जो देश के लिए जो है ना काला कानून है, इसको वापस लें और हमें MSP दे, जिससे हम अपना गेहूँ, चावल, धान जो है, राई जो है, सरसों, तिल, मूंग जो है, मसूर को, लहरी के दालों को हम अपने उचित दाम से बेचे। जो हमें जो लागत है वो कम से कम हमें मिलना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए। इनकी MSP की बात की जा रही है। MSP पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कानून बनना चाहिए, MSP यानी दृढ़ कानून बनना चाहिए, MSP पर ही हमारा सामान बिके, यही इन किसानों की एक मांग है और ये बड़ी ऊंची मांग है कि MSP की गारंटी होनी चाहिए। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, गाजीपुर के बॉर्डर।